अकर्मण्य की खोज। सहानुभूति का सहारा पाकर मेरी आहत भावना उस अपरिचित सहृदय साधु के सम्मुख बिखरने को अकुला उठी। मैं करुणाकंठ हताश भाव से कहने लगा, महात्मन, मैं बड़ा ही अभागा हूँ। सारे संसार से मुझे उपेक्षा, निष्ठुरता और तिरस्कार ही प्राप्त हुआ है। मैंने अपने समस्त जीवन में अब तक के कड़वे अनुभव से यही सीखा है कि संसार स्वार्थी है। इष्ट मित्र अथवा आत्मीय जन कोई भी किसी का साथ नहीं देता। एक दयामयी सरल मुस्कान के साथ उन्होंने कहा, पहली भूल। जैसे बालकों की अज्ञान भरी बातों पर समझदार व्यक्ति कह उठते हैं। मैंने अचकचाकर पूछा, मैं आपके कथन का तात्पर्य नहीं समझा। उन्होंने कहा, फिर बतलाऊंगा। तुम अपनी दुख गाथा पहले कह लो। मैं कहने लगा, मेरा सिद्धांत है मलुक दास जी का यह दोहा, अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलु का ही गए, सबके दाता राम। सबसे ठुकराए जाने पर मैंने सोचा, दुर्भाग्यवश मलुक दास तो मुझे मिल नहीं सकते हैं, अतएव उनके जो आदर्श है उन्हीं के साथ रहूं और उनसे ही इस प्रकार जीवन व्यतीत करने की शिक्षा लूं। पर मेरे दुर्भाग्य ने वहाँ भी पीछा न छोड़ा। मैंने देखा, कोई पंछी तो घोंसला बनाने में कड़ाके की धूप की भी परवाह न करते हुए व्यस्त है। कोई शिशुओं के लिए अपना आहार जुटा रहा है, कोई अपनी क्षुधा निवृत्त में संलग्न है, कोई डालियों पर झूल झूल कर गाते हुए भी मिले, पर वे भी अपनी थकान मिटा नवीन स्फूर्ति पा फिर अपने कार्य में दत्तचित्त हो गए। अजगर को भी मैंने देखा, वह भी प्राण शक्ति के द्वारा अपना आहार प्राप्त करता है। कहने का तात्पर्य यह है कि बड़े जीवों की तो बात ही क्या, तितलियाँ, मधुमक्खियाँ, चींटियाँ, भंवरे तक नन्हे प्राणियों को भी मैंने अकर्मण्य न पाया। थक कर निराश हतबुद्धि होकर मैं मूर्छित हो गया। फिर तो आपको विदित ही है। वे दर्याद्र पर सहज प्रसन्न भाव से कहने लगे, तुमने दो भूलें की। एक तो तुम्हें यह जानना चाहिए कि देना ही देना तो दैवी प्रकृति का धर्म है और लेना ही लेना दानवी प्रकृति का, तथा लेना भी और देना भी मानुषी प्रकृति का गुण है। यदि तुम देव बनोगे तो सब तुम्हारी पूजा करेंगे, यदि तुम मनुष्य बनोगे तो सब प्रेम और प्रशंसा तथा सम्मान करेंगे, पर यदि तुम दानवी प्रकृति को अपनाओगे तो सर्वत्र तुमको निंदा, उपेक्षा, घृणा और तिरस्कार ही प्राप्त होगा। ये दोष तुम्हारा है जिसे तुम भ्रमवश संसार पर आरोपित कर रहे हो। यह तो हुई पहली भूल। दूसरी भूल तुमने जो की है उसे तुम स्वयं ही जान चुके हो कि पशु पक्षी, कीट पतंगे कोई भी सदैव निष्कर्म नहीं रहता। अब तुम्हें तुम्हारी तीसरी भूल और बतानी है कि कोई इच्छा करने पर भी अकर्मण्य नहीं रह सकता। यह प्रकृति का अटल नियम है कि कर्म से योग करने की। सो कैसे? मैंने आश्चर्य की सीमा पर पहुंचकर पूछा। वे हंसते हुए आत्मीयतापूर्ण घनिष्ठता से कहने लगे, मान लो मैं तुम्हारे भोजन वस्त्र का भार अपने पर ले लूं तो तुम सोचना विचारना, देखना सुनना, हंसना बोलना, चलना फिरना मेरे अनुरोध पर छोड़ सकते हो। फिर सरल मुक्त हास्य के साथ, अरे भाई, जब शरीर की नाड़ी नाड़ी रक्त का बिंदु बिंदु तक गतिशील है तब तुम कैसे निश्चेष्ट रहोगे? विश्व का अणु गति युक्त है, फिर तुम कैसे बच सकोगे? मैंने अपनी मूर्खता पर लज्जित होकर मस्तक झुका लिया। उन्होंने मेरी पीठ पर प्यार की थपकी देते हुए कहा, जब कर्म किए बिना नहीं रहा जा सकता तब सत्कर्म करो ना। मैं श्रद्धापूर्वक उनके चरणों पर झुक गया और गदगद स्वरूप हो बोला, जैसी आज्ञा। ऐसा प्रतीत हुआ सारा गगन मेरे इस सत्संकल्प पर प्रसन्नता प्रकट कर रहा है। अखंड ज्योति, सितंबर सन 1945, पृष्ठ संख्या 19-20।
हमारे YouTube चैनल विचार क्रांति दूत अखंड ज्योति पत्रिका को सब्सक्राइब करें एवं अगली वीडियोस प्राप्त करने के लिए बेल आइकन दबाएं। धन्यवाद।